T20 सीरीज जीतने के बाद भाई टीम इंडिया ने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया श्रीलंका के खिलाफ। और भाई ये सिर्फ 2 मैचेस नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ख्वाब जो टीम इंडिया ने आंखों में लिया हुआ है, ये उसके लिए 2 मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक स्क्वाड अनाउंस किया भाई, जिसमें सिराज की वापसी हुई है, जिसमें कुलदीप यादव आ गए हैं टीम के अंदर, जिसमें रविंद्र जडेजा की खेलते हुए नजर आएंगे। और भाई बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग तो तबाही तबाही पहले ही रखी हुई है। उसके अंदर शुभमन गिल एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन खेलते हुए नजर आएंगे। जायसवाल, ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है। क्या इंडिया ये 2 इंपॉर्टेंट मैच जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो ख्वाब है वो पूरा पूरा कर पाएंगे, या फिर श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में इंडिया को दबोचने वाली है? चलते हैं पब्लिक की तरफ और उनके रिएक्शन लेते हैं कि क्या होने वाला है इन 2 मैचेस के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर। सर ऐसे है कि ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी? जी। क्यों, क्या वजह, क्या आपने सीधा इंडिया का नाम ले दिया? सर आप देखें कि पास्ट में उनकी जो क्रिकेट को छोड़ के उनकी बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे उनकी आप रेसलिंग देख लें, उनके एमएमए देख लें, उनकी बॉक्सिंग देख लें, उनकी क्रिकेट देख लें। हाँ, क्रिकेट तो सर वर्ल्ड वर्ल्ड और कप, सर एशिया कप, इंडिया, चैंपियन ट्रॉफी। हाँ इंडिया का ये है कि वो अपनी स्पोर्ट को, अपने स्पोर्ट्समैन को हमेशा ही फंड करता है, अपनी स्पोर्ट पे पैसा लगाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दूसरी टीम है, वो अपनी जो स्पोर्ट है उनको इतना सपोर्ट नहीं करते, उस ऐसा तरह ही है। फंड नहीं करते, प्लेयर्स को जो अच्छा खाना नहीं देते, अच्छी कोचिंग नहीं देते, अच्छी उनको नहीं, राइश नहीं इंडिया देते। के बारे में बात करते हैं कि आपको लग रहा है कि वो जो श्रीलंका के अंदर 2 मैचेस हो रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वो आपको लग रहा है कि इंडिया जीतने वाली है? जी सर जीतेगी। आप स्क्वाड देख लें इंडिया का, हाँ, इतना बड़े बड़े नाम। बड़े बड़े नाम है सर उसमें। आप शमी का नाम ले रहे हो, दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, तो आप इंडिया पीछे देखना, चैंपियन ट्रॉफी जीती है, 2 वर्ल्ड कप जीती है और इसके अलावा इतनी सीरीज जीती है, तो ये इंडिया के लिए कोई मुश्किल टास्क इंडिया नहीं के लिए है। मुश्किल टास्क नहीं है। मुश्किल पीछे टास्क बिल्कुल नहीं है। 2 सीरीज इंडिया हारा था तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि भाई 2 सीरीज हार गया, छोटी टीम से हार गया, ये हो गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये हार जीत तो फिर होती रहती है? सर आपको एक मुकाला सुनाऊं कि कहते हैं कि शेर अगर 2 पाँव पीछे हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, हाँ, ये भी है। उसका मतलब ये होता है कि वो जुबट्टा मारेगा पीछे हाँ, आके, बिल्कुल आगे अटैक करने वाले हैं वो। अटैक करने वाले उसके हैं बाद सर। बड़ा जिम्बाब्वे को तो सर फाड़ दिया उन्होंने, 3 के 3 मैच जीते हैं वो। ऐसे ही है सर। तो आप ये अब बारी देखें, श्रीलंका की अब है। बारी श्रीलंका की नहीं है, बारी सिर्फ इंडिया की है, अब बारी इंडिया की जीतने की है। जीतने की है जीतने की सर। बारी है, ठीक है। आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगी या श्रीलंका जी जीतेगी? इंडिया ही जीतेगी। श्रीलंका के पास इतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं है, बॉलिंग भी नहीं है। इंडिया के पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, तो इंडिया जीतेगी। क्या बात करते हैं भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया ने एक खतरनाक स्क्वाड अनाउंस कर दिया और इंडिया के लिए ये 2 मैच जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो ये 2 मैच जीतना जरूरी है। क्या लगता है जो स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें शामी की वापसी हुई है, उसके बाद कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा को खिलाया है, क्या लगता है ये सीरीज कौन जीतने वाला है? और जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया, आपको लग रहा है कि श्रीलंका के घर में जाके उनको हरा लेंगे? इंडिया वर्ल्ड शिप के इस वर्ल्ड कप के अंदर मेरे ख्याल में सबसे फेवरेट है, क्योंकि उनका अच्छा, जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ये भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ मेरे ख्याल में तो इस टाइम इंडिया बिल्कुल फेवरेट जा रहा है। फेवरेट जा रही है। आपको लग रहा है कि इंडिया ये सीरीज जीतेगा श्रीलंका के घर में जाके? बिल्कुल बिल्कुल जाके जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। ये जो प्लेयर्स उन्होंने खिलाए हैं, आपको क्या लगता है? जडेजा की वापसी हुई है, उसके बाद सिराज को खिलाया, उसके बाद बुमराह है टीम के अंदर। बॉलिंग लाइनअप आपको कैसा लग रहा है इंडिया बॉलिंग लाइनअप फास्ट बॉलर की बात की जाए, सिराज है, बुमराह है, मतलब बॉलिंग अटैक जो है बिल्कुल का? परफेक्ट बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल है इंडिया बॉलिंग का, परफेक्ट है उनका जी। ठीक है। हाँ और बिल्कुल। बैटिंग में बात करें तो शुभमन गिल एज अ कैप्टन बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऋषभ पंत है, जायसवाल है, तो बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बैटिंग भी तो मेरे ख्याल में यार ये जो मैच है वन साइडेड इंडिया है। वन साइडेड इंडिया हाँ भाई, यार, श्रीलंका के होम ग्राउंड में श्रीलंका का होम ग्राउंड है, बट डोंट नाउ कि ये क्या है, बट मुझे तो जो इस टाइम लग रहा है कि इंडिया बिल्कुल इंडिया फेवर फेवरेट जा है। रहा है आप बिल्कुल। इंडिया को क्या मतलब, क्यों इतनी थोड़ा सा उनको फेवर कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी यार टीम उनका अच्छी है? स्टार्ट जो है, उनको स्टार्ट करे, अब चाहे बात करें बैट की, बॉल की, दोनों साइडों से वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही नहीं है। लगता कि उनके खिलाफ वो इतना अच्छा कोई परफॉर्म मतलब करेंगे। श्रीलंका का कोई चांस नहीं है। नहीं, चांस 2 के 2 मैचेस इंडिया जीतेगा। बिल्कुल ही इंडिया ऐसे यार। जीतेगा, ठीक है। थोड़ी सी बात अब ये कर लेते हैं कि जिस तरह इंडिया ने ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ख्वाब देखा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं? और सामने टीम कौन सी होगी? श्रीलंका की बात कर रहे नहीं हैं तो नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ये तो आप कह रहे हैं कि ये जी इंडिया जी, जीत जाएगा। बिल्कुल ये तो फाइनल में क्या इनके सामने ऑस्ट्रेलिया आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी? वो मैच फिर उसके बारे में नहीं बंदा कुछ कह सकता, ठीक है, बट ठीक इस है। टाइम तो मुझे ये लग रहा है यही इंडिया। लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो पीछे 2 सीरीज इंडिया हारा था, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, जिम्बाब्वे से हारे, जिम्बाब्वे से सीरीज सॉरी जीते, आयरलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे। लोगों ने बातें की कि भाई इंडिया की टीम खत्म होगी। हालांकि ये वही टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2 दफा वर्ल्ड कप। तो क्या आपको लगता है कि 2 सीरीज हारने के बाद ऐसी टीम के बारे में बातें करनी नहीं, चाहिए? मेरे ख्याल में ये बात नहीं है। ये जो टीम अच्छी टीम्स है वो अच्छी टीम्स है, हाँ, चाहे टीम छोटी हो। और मेरे ख्याल में उन्होंने अपने जो प्लेयर्स पीछे पड़े थे उनको एक दफा आगे लाने की हाँ, कोशिश की यंग है। टैलेंट फर्क है, हाँ, कि यंग टैलेंट। ताकि वो उनमें से अच्छा कुछ चीज कर सके, बट मेरे ख्याल में वो टीम अच्छी है। अच्छी टीम है। यंग अच्छी टैलेंट टीम में की बारे में बात की जाए तो उनका यंग टैलेंट अच्छा है, क्या पाकिस्तान का यंग टैलेंट?
यार ये तो कहना पड़ेगा, उनका यंग टैलेंट अच्छा है, 15 हमारे साल पास भी लड़का अच्छा है, हमारे पास भी अच्छा है, बट लेकिन हमारे को मौका नहीं आगे दिया नहीं, जा रहा, मौका नहीं बिल्कुल दिया उसको आगे नहीं लिया उनका जा 15 साल लड़का सर वैभव सूर्यवंशी मैन ऑफ द सीरीज ले गया, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड वो लेके जा रहा है। तो 15 साल बच्चा अगर ऐसा खेल रहा है तो आप सोचे कैसा टैलेंट है उनके पास। वही बात कर रहा हूँ, हमारे पास भी इस तरह से अच्छा टैलेंट है, पर हमारा वो टैलेंट उस तरह आगे लेके नहीं जाया जा सकता, जिसकी वजह से नहीं, हमारे पास इससे भी अच्छा टैलेंट मौजूद है, लेकिन उनको अगर आगे नहीं देखा लेके जाए, जा पर रहा, उनको नहीं आगे ले यूटिलाइज नहीं जाया किया जा रहा। बिल्कुल यही बात ठीक है। है सर, मुझे लास्ट पे आप ये बताएं कितने परसेंट चांस आप देंगे श्रीलंका को और कितने परसेंट चांस देंगे आप इंडिया को सीरीज जीतने के। इंडिया आई थिंक 80%। 80% चांस बिल्कुल इंडिया के, ठीक बिल्कुल है, जी, बिल्कुल 80% और 20% सिर्फ जी। भाई जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया वो बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए उसके अंदर बहुत से बड़े बड़े प्लेयरों की वापसी हुई है, जिसके अंदर रविंद्र जडेजा उनके टॉप 1 ऑलराउंडर्स में से शामिल किए जाते हैं। जसप्रीत बुमराह जिनका एक नाम है, उसके बाद स्विंग उनके साथ यानी कि एक एंड संभालने के लिए जब आते हैं मोहम्मद सिराज आते सिराज हैं। आ जाते हैं भाई, जिनकी सिराज की swing- बड़ी देर बाद हाँ, वापसी। जिनकी स्विंग आप देखिए दोनों तरफ नहीं संभाली जाती। श्रीलंका के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड है, एक बार वर्ल्ड कप में देखा था कैसे तबाही उतारी थी उनकी, ऐसा ही है बिल्कुल। उनसे 57 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो इसी तरह अब जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया ना वो बहुत ही खतरनाक है। इसके आगे अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा इंडिया पीछे से हार के आया, हार जीत हार के खेल नहीं, का अब तो हिस्सा जीत है। के आया भाई, उनको नहीं, 3-0 आपने करके आया आपने जिम्बाब्वे कहा को। जो पीछे यानी कि इंग्लैंड से आ गए जिससे भी, तो हार जीत खेल का हिस्सा है। इतनी देर में बंदा एक आधी बार सीरीज हार जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बट भी हम उसके बाद उन्होंने अपना यानी कि कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करके उन्होंने अपनी रूटीन को फिर बहाल किया। तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका टीम इतने अच्छे स्क्वाड के सामने यानी कि स्टेबल कर पाएगी खुद को। अगर इंडिया बाहर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिचेस के आगे जाकर अगर खेल सकती है तो ये तो स्पिन ट्रैक है, और इंडिया के पास स्पिन ट्रैक अगर आप देखा जाए रविंद्र तो जडेजा, उसके बाद कुलदीप कुलदीप यादव, यादव है। बड़े सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने वापस टीम में लाया। भाई आप जब देखते हैं ना यानी कि उनके पास उनके जो स्पिनर्स हैं, आप उनके ऊपर जितना मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो आपको एक ऐसी जगह पे ले आते हैं कि बैट्समैन फंस जाते हैं। और ठीक वो है, बिल्कुल ऐसे उनके ही। बैट्स कुलदीप यादव, जब जब आपको विकेट चाहिए कुलदीप यादव को ले आओ, जब जब आपको विकेट चाहिए रविंद्र जडेजा को ले आओ। तो मतलब बॉलर्स तो उन्होंने बड़े अच्छे रख लिए हैं, और ऊपर से सिराज को भी वापस ले आए वो। बुमराह तो है ही है फिर। अब बुमराह का तो लेवल ही अलग है ना। देखें आप, बुमराह ऊपर से अटैक करने आए हैं, उनके साथ बॉलिंग एंड संभालने के लिए लेकिन अभी बहुत अभी ही अच्छा, एक बहुत ही बात यह है कि बुमराह अभी रिस्पेक्ट टू फिटनेस है, अगर उनकी फिटनेस अच्छी रही तो वो खेलेंगे। हाँ ये भी है, क्योंकि जो इंडियन टीम है वो अपने प्लेयर के ऊपर इस तरह कंप्रोमाइज नहीं करती है कि वो अगर अनफिट है थोड़ा सा भी तो उन्हें खिला दें। जैसे सीरीज भी छोटी है ना, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है सामने से। वही ना, क्या ये पाकिस्तान टीम वाला साहब नहीं है कि आप जिम्बाब्वे हो या बांग्लादेश या कोई भी टीम युगांडा हो अपने टीम, कोई सामने भी हो, आप उनके सामने सिर्फ मेन से मेन प्लेयर वो वहां पे भी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो उनको इस चीज का मसला नहीं है। उसके अलावा भी अच्छे अच्छे उनके पास प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे उनके पास बॉलर्स हैं, जो अभी नए नए बॉलर्स आए हैं जिनके डेब्यू हैं, उन्होंने भी अपना लोहा मनवा के दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बैटिंग की बात करते हैं थोड़ी सर। जिस तरह शुभमन गिल एज अ कैप्टन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, एज अ बैट्समैन उसकी एवरेज बड़ी अच्छी है। उसके बाद ऋषभ पंत है, उसके बाद जायसवाल की बात करें तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। बैटिंग लाइनअप के बारे में क्या कहेंगे? क्या इंडिया की बैटिंग ऐसी है कि भाई श्रीलंका के होम ग्राउंड में जाके जहाँ पे स्पिन विकेटें होती हैं वहां पे बड़े टारगेट सेट कर पाएंगे? तो क्यों नहीं है। इंडिया जब अपने होम ग्राउंड में यानी कि टेस्ट मैचेस खेलती तो इंडिया के जो विकेट ट्रैक्स हैं वो सारे स्पिन है। तो अगर इंडिया वहां पे बड़े बड़े रन बना सकती है, उनके प्लेस सेंचुरीज कर सकते हैं, तो श्रीलंका में भी वही स्पिन ट्रैक होगा। वहां पे जाके इन्होंने यही चीज खेली। तो उनके बैट्समैन देखे जाएं, शुभमन गिल यानी कि दुनिया के हर जगह पे जाके यानी कि हर स्टेडियम में हर टीम के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। उसके बाद उनके पास जो जायसवाल है, उन्हें आप देखे उन्होंने अपने स्टार्ट से ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार्ट किया, तो वहां पे अच्छा स्टार्ट दिया, स्टार्क को उन्होंने चैलेंज किया और परफॉर्म करके भी दिखाया। ठीक है, उसके बाद उनके पास इससे कई अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। ये इंडिया की आप ये ना कि क्या उनके बैट्समैन हो तो ये तो ऑलराउंडर अभी हमने कुछ थोड़े से नाम लिए हैं वही टीम ना, आप ये ना देखे कि उनके बैट्समैन हो, ऑलराउंडर्स हो, बॉलर्स हो, उनके हर बंदा यानी कि 10/10 परफॉर्म करता है। 10 में से 10 नंबर्स आप उन्हें इजीली दे सकते हैं। इजीली दे सकता है। हम बात करने वाले हैं भाई टेस्ट मैचेस की। 2 टेस्ट मैच हो रहे हैं। एक तरफ हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच, यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ टेस्ट मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, जो श्रीलंका के अंदर होने वाला है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। क्या लगता है पाकिस्तान ये मैच जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ पॉइंट हासिल कर पाएगा? अच्छा बिल्कुल, ये तो है, पाकिस्तानी मैच तो विन होगा, पर बट पाकिस्तान का जो पेस लैब इसने में बहुत ज़्यादा मायूस कुन किया है। ऐसे ही। 122 से 25-30 की रफ्तार इतनी अच्छी पाकिस्तान को कहा जाता है कि बहुत अच्छा इनका बॉलिंग स्टार्ट है, बिल्कुल, लैब पाकिस्तान है, को कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स का घर है ये। घर है ये। पर यहाँ पे इनका जो पेस स्टार्ट था ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट फिर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा और ये स्कोर चेज करेगा। चेस करेगा। मुझे ये बताएं, आपने पहले ही बॉलिंग पे बात कर ली, तो शाहीन अफरीदी जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, उनको चलती लीग में ड्रॉप कर दिया गया। अब शाहीन अफरीदी कंप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ वजह क्या है? पेस ड्रॉप हो रही है। तो क्या रीजन है कि हमारे जो बॉलर्स हैं
उनकी पेस ड्रॉप होती हुई नजर आ रही है। और एक टाइम था कि इंडिया के जो बॉलर थे उनको कहते थे कि ये भागते हुए स्पिनर्स रखे हुए हैं। उनके बॉलर्स को देखा जाए वो 150 कर रहे हैं, हम 130 पे आ गए। असल में यार भाई बात ऐसे है, हमारे यहाँ पे जो फास्ट बॉलर है इसका ये रुझान है। बाहर के जो फास्ट बॉलर हैं वो 40 साल 50 साल की भी उम्र में उनको एक होता है भी हमने यहाँ तक पेस करना है, ऐसे ही इसे बिल्कुल। खेलना है। हमारे यहाँ पे 1 साल 2 साल खेल लिए, 150 कर लिए, 140 कर लिए, उसके बाद वो स्टार है। ऐसा ही है। उसके बाद उन्होंने कहना जी हम स्टार हैं, हम चाहे ग्राउंड आए मेहनत करें ना, हमारा एक नाम है, बाहर आते हैं उनको उस तरह ना, इस वजह से वो उस तरह नहीं अपनी चीज को तो कर शाहिद पाते। अफरीदी को जो उन्होंने किया, आपको लगता है कि फिर सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया, मैं तो कहूंगा बिल्कुल। 140 से बंदा 100 आ रहा है, 130 पे ना वो 30 पे आ रहा स्विंग है। है ना वो लिख तेज। भी दिया ना उन्होंने, मीडियम फास्ट बॉलर लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कौन सी टीम सीरीज जीतेगी? 2 मैचेस की सीरीज है, क्या इंडिया 2 के 2 मैच उनको जाके हराएगा? और ये भाई बड़े इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर टीम इंडिया ने फाइनल खेलना है तो ना सिर्फ ये मैच जीतने जरूरी है, बल्कि अच्छे अच्छे मार्जिन से उनको हराना भी जरूरी होगा। ऐसा ही है, इंडिया वो टीम है, वो ये नहीं देखती कि हम टेस्ट चैंपियनशिप है या आम तौर पे खेलेगा। उन्होंने जीत के लिए खेला, वो जीत के लिए खेलते हैं। ये कोई दूसरी पाकिस्तान टीम थोड़ी है कि जी देखा ये मुल्क की टीम है या इसके हालात ऐसे तो हम जानबूझ के आज इंडिया इस चीज को नहीं देखता। आप इस चीज को जब मैदान में उतरे, आप जीत के लिए खेलते, तो ये टेस्ट चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो, इंडिया को वैसे भी फाइनल खेलने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अब कोई भी मैच हार नहीं सकते, उनके हाँ, पास चांस मतलब नहीं है। सारे मैचेस जीतने और हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो, फिर टीम इंडिया पहले डेंजरस है, फिर वो आपको और खतरनाक परफॉर्म करके दिखाती खतरनाक है। परफॉर्म करते हुए लास्ट पे हम बात करते हैं भाई। एक टाइम था कि इंडिया को कहा जाता था कि आपके पास भागते हुए स्पिनर की शेप में फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन वो टीम इंडिया ने इतना काम किया। सिराज को ले आए, शामी को ले आए, हर्षित राणा आ गया, उसके बाद मयंक यादव आ गए, मतलब इतने उन्होंने बॉलर प्रोड्यूस कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी, उनको भाई चलती हुई लीग में ड्रॉप कर दिया गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखे उनका क्या ही है कि उनका अभी स्टार्ट है, शहनशाह अफरीदी का आप देखा जाए तो उनका स्टार्ट अभी है, स्टार्ट है। खत्म हो देखिए, गया मुझे लगता नहीं है। एक चीज बता रहा हूँ कि उनकी अभी यानी कि क्रिकेट स्टार्ट थी, इतने साल खेले बनी और उनका एंड हो गया। एंड हो गया, ठीक खत्म है, होगी भाई। जब आपको चलती लीग में ड्रॉप कर रहे हैं, आप जाके कंप्लेन कर रहे हो मुझे ड्रॉप क्यों किया, तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लो, आपको ना ड्रॉप करेंगे। भाई ये आपका पाकिस्तान गए नहीं है जहाँ पे आपके सुसर साहब की यानी सिफारिश या चीजें चल ये जाएंगी। भी है, ये बिल्कुल आप सही है। किसी दूसरी कंट्री में जाकर खेल रहे हैं, तो भाई उधर अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप निकाल दिए जाओगे। इसी तरह रिजवान को आप देखते बिग बैश लीग में अगर उन्होंने भाई बुला लिया, तो रिजवान ने आगे से कोई बात नहीं की। उसने उसे पता था कि अच्छा नहीं खेल रहा। अपनी परफॉर्मेंस देख के इंसान वापस आ जाए। स्टीवन स्मिथ ने इतने बड़े स्टार के आगे सिंगल नहीं ली, बाबर आजम के सामने सिंगल नहीं ली, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब आप कहीं जाते हैं वहां पे परफॉर्म करेंगे, तो भैया ना वो आपको खेलने के पैसे दे रहे हैं, हर फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपका ख्याल रखेगा इस चीज। तो आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो अकड़ दिखाएंगे। अकड़ अपने होम ग्राउंड में दिखाई जाती, क्या कि वहां पे आप परिचय हैं तो फिर आपके पास सपोर्ट तो होती है। तो अब देखिए इसी तरह हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, मुझे नहीं लगता इन्होंने पाकिस्तान के लिए कई किसी जगह पे ऐसा परफॉर्म किया हो जहाँ पे लगे कि पाकिस्तान इनकी वजह से जीता है। अभी तक इन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल। और ना ये जिम्बाब्वे के साथ हम सॉरी वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच चल रहा है, क्या लगता है आज कहां तक वो उनको रोक लेंगे? पाकिस्तान क्या उनको आउट कर पाएगा 200 के अंडर, या ये टीम भी पाकिस्तान मैच ये हारने वाली है, वेस्ट इंडीज जीतेगी? इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें ना 50-50 चांसेस है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में भी अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान वो भी नहीं टीम कर सकी। पाकिस्तान वो आप 300 रन आप भाई टेस्ट में नहीं, यानी 311 या कुछ रन थे, सम रन से, तो अगर आप टेस्ट में वो ही नहीं पूरे कर सकते, उनका टारगेट पूरा नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो ऐसा ही अगर इंडिया उनके पास तकरीबन अगर 250-300 अगर अब भी वेस्ट इंडीज बना लेती है, तो अगर पहली इनिंग्स में नहीं बने तो तो चौथी दूसरी इनिंग तो इनिंग्स वैसे में मुश्किल होती है। आप वही ना देखे कि चौथी इनिंग्स में प्रेशर होगा इनके लिए ज्यादा हो जाएगा, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज वैसे भी तीसरा दिन है, अगर वेस्ट इंडीज आज आउट चौथा दिन है, चौथा दिन है, तो फिर ये तो खत्म ड्रा होने होने का चांस कम है, ये हारने के ज्यादा है। हारने के ज्यादा, हारने क्योंकि के पाकिस्तान टीम ना बहुत मुश्किल होता है कि उनके पास ड्रा इतने करने ज्यादा के रन चांस चेज है। कर ले। हाँ, रन चेज तो होने ही नहीं ना आखिरी दिन में, पर उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ड्रा करने चले ठीक जाएं, है, ठीक क्योंकि हार जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं।